इनकलाब 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार की कोल नीलामी के फैसले को लेकर झारखंड में भी इसका असर देखने को मिला। राजधानी रांची के सीसीएल में मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 2 से 4 जुलाई तक जिला मजदूर देशव्यापी हड़ताल पर हैं। मजदूरों द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर समर्थन के फैसले को वापस लेने की बात भी कही जा रही है। मजदूरों का कहना है कि 8 राज्यों के खदानों में काम नहीं हो रहा, जो कि मजदूर आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सारे लोग एक साथ हड़ताल पर हैं। भाकपा माले भी मजदूरों की हड़ताल में उनका समर्थन कर रही है। बंद करो इनकलाब 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। कोलियरी मजदूर संघ ने ओमकार चैनल का धन्यवाद किया है कि चैनल ने उनकी बातों को बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया। मैं ओमकार टीवी का करना चाहता हूं, जो मजदूरों की बात विश्व पटल पे रख रही है, खासकर केंद्र सरकार के कानों में इस बात को पहुंचाने का कष्ट कर रही है, जिससे मजदूरों की बात उनके कानों तक जाए और कमर्शियल माइनिंग वापस लें। ओमकार टीवी को धन्यवाद देते हैं। 3.5 लाख कोयला मजदूरों का जो कमर्शियल माइनिंग का जो आज विरोध हो रहा है, तीन दिवसीय जो है 2, 3, 4, जो आज पूरे कोल इंडिया के कर्मचारी हतोत्साहित है कमर्शियल माइनिंग को लेकर के। यदि हमारे केंद्र सरकार कमर्शियल माइनिंग पे यदि उतारू रहेंगे, कोल इंडिया को कमर्शियल जितने 41 कोल ब्लॉक का जो झारखंड में है उसको बेचना चाह रहे हैं, उससे झारखंड सरकार भी जो है सो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है कि भाई ये गलत हो रहा है कमर्शियल माइनिंग, जो सरकार ने डिसीजन लिया कि भारत सरकार, तो इससे जो है काफ़ी मजदूरों में भी हतोत्साहित है और कमर्शियल माइनिंग को लेकर के, चूँकि 1973 के पहले जो है जो स्थिति था कोल वर्करों का, औने पौने उन लोगों को पैसा दिया जाता था, उन लोगों को अच्छा सैलरी नहीं मिलता था। यही सब हालत को देख करके हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कोल कंपनी को राष्ट्रीयकरण किए। हड़ताल आप जैसे कि जानते हैं कि कमर्शियल माइनिंग भारत सरकार अपना अडियल रुख अख्तियार किए हुआ है, और जब कमर्शियल माइनिंग हो जाएगा तो हमारे मजदूर का जो वेट है, जो ताकत है, वो छिन्न सा हो जाएगा, एकदम नगण्य हो जाएगा। क्योंकि चारों तरफ वो रहेंगे, अब बीच में हमारा कोयला श्रमिक रहेगा। जो आज हमारा ताकत है वो ताकत हमको 10% पर आ जाएगा। और सबसे बड़ा है कि जो कोयला में वेतन है और कमर्शियल माइनिंग चलेगा, वेतन में आकाश और ज़मीन के फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग सब कमर्शियल माइनिंग का विरोध कर रहे हैं कि आपको चलाना है, खदान खोलिए, बहाल कीजिए और सीसीएल एम्प्लॉय या कोल इंडिया के मजदूर उसको बनाइए। इससे कम पर हम लोग मानने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि एक भी अटेंडेंस हम लोग किसी को रोकने नहीं गए हैं। स्वतः सब ने बंद करके यह जना दिया है भारत सरकार को कि आपका जो दोगुना नीति है, आपका जो दोरंगी नीति है, वो नहीं चलेगा। 3 दिन के हड़ताल के बाद अगर संभव हो सकता है हफ्ता का डिसीजन लिया जाएगा और मजदूर उसमें अपना संपूर्ण सहयोग देंगे। इसी के साथ मैं अपने बात को देखिए, कोल इंडिया में लगभग 7.5 लाख मजदूर हैं, जिसमें 2.5 लाख से ऊपर अस्थाई मजदूर हैं, 5 लाख ऊपर ठेकेदार मजदूर हैं। कमर्शियल माइनिंग के सवाल पर पूरा 3 दिवसीय हड़ताल है, जिसका हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं। कमर्शियल माइनिंग का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरा चीज़, कमर्शियल माइनिंग के नाम पर ये सिम्पीडिया और जो सीसीएल है उसको अलग करने का जो साजिश है, उसका भी हम लोग खिलाफत करते हैं। तो ये हमारा स्पष्ट समझ है कि हम लोग कमर्शियल माइनिंग को, जो केंद्र सरकार की गलत नीति है, निजी कंपनियों को जो सौंपने का काम है, उसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और उसीलिए हम लोग लगातार आंदोलन पर रहेंगे। और इनका जो मजदूर आंदोलन है, जो उन्होंने स्ट्राइक किया, पूरा देश का जो मजदूर है आंदोलित है और स्ट्राइक पर है, उसके लिए हम लोग समर्थन पर सड़कों पर उतरकर उनका समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया, कोल इंडिया और कोयला मंत्री को कहा कि आप जो है कोयले की नीलामी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं खुद करूंगा,
और उन्होंने 18 जून को कोयले की नीलामी में हिस्सा लिया, जबकि वो गैर कानूनी था, क्योंकि खनन के लिए जो एक कानून बना था मिनरल एक्ट 2020, उसकी अवधि केवल 2 महीने थी। वो अवधि 14 मई को समाप्त हो गई। इसलिए इस देश का प्रधानमंत्री कोल माइनिंग के लिए संविधान और कानून को भी ताक पर रख सकता है। ये जो है जनवादी आंदोलन के लिए और इस देश के तमाम लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। इसलिए ये हड़ताल में हम सरकार को झुकाएंगे। देश का मजदूर वर्ग को कोयला मजदूरों की ओर देख रहा है। कोयला मजदूर ने वर्किंग क्लास को एक रास्ता दिखाया है। हम वाम दल के लोग CPM, CPI, माले, मासस इस कोल हड़ताल का समर्थन करते हैं और कोयला मजदूरों के साथ अपनी पूरी एकजुटता का इजहार करते हैं।